कि जो बच्चे इसको सेवन करते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़े। लोगों के अनुभव हमने हमें बताया है कि इसके सेवन से हमारा पुराना दमा, पुराना नज़ला, पुरानी साइनस जो है वो ठीक हो गई। नुस्खा बोल सकते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। हम आपको लेकर आए जी राम रसोई में कुछ नया दिखाने, कुछ आपकी सेहत के लिए बढ़िया दिखाने। तो सबसे पहले हमें मिले यहाँ के ओनर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजपाल भारत। तो बताइए ज़रा, आपने कैसे ये शुरुआत कैसे की इस चीज़ की? जी, ये लगभग 4-5 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत इस समय की, जिस समय कोरोना काल का समय आया था। तो सब लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरफ भाग रहे थे, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था कि इस समय सब लोग डरे हुए थे। तो मेरे गुरुजी स्वामी हरिहरानंद जी, जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो फोटो है, ठीक है जी, मेरे गुरुजी थे स्वामी हरिहरानंद ब्रह्मचारी जी। शिव कैलाश आश्रम में रहते थे। वो एक च्यवनप्राश बनाते थे जी, ठीक है। और वो च्यवनप्राश ऐसा था कि वो गुड़ के अंदर च्यवनप्राश बनाते थे, और हिमालय में रहते थे तो हिमालय की जड़ी बूटियाँ वो प्रयोग करते थे। और हमें उस च्यवनप्राश का इतना अच्छा टेस्ट लगता था, हम ये सोचते थे गुरुजी कब आए कब बनाए। तो मेरे जो आयुर्वेद के गुरुदेव वही थे, और उनसे प्रेरणा लेके मैं इस चीज़ से जुड़ा। तो मुझे ध्यान था भाई च्यवनप्राश इस समय बनाना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक है वो च्यवनप्राश है। तो उस समय हमने च्यवनप्राश बनाया और वो च्यवनप्राश लोगों को दिया। लोगों को बड़ा अद्भुत फ़ायदा हुआ। तो वो धीरे धीरे प्रचार होते होते किसी को फ़ायदा हो, उसने बताया, उसको फ़ायदा उसने बताया, ऐसे करते करते ये प्रचार हुआ जी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं, है ना? बहुत बहुत जड़ी बूटियाँ डलती है जी। बेसिकली ये जो रहने वाला है एकदम सात्विक तरीके से बना रहे हो आप, है ना? मतलब वही जो घरेलू प्रोसेस है, कुछ भी इसमें आप कुछ केमिकल वगैरह इसका कोई काम नहीं है। नहीं, इसमें कोई केमिकल नहीं डलता। जो दूसरी बात इसको बता दूं, बाजार के अंदर अधिकतर जो च्यवनप्राश आ रहे हैं उसके अंदर जो है जो शुगर में चीनी का प्रयोग करते हैं जी। हाँ जी, जो हमारे लिए बहुत नुकसान है। आज डायबिटीज की संख्या भी बढ़ती जा रही है मरीजों की। हाँ जी। लेकिन हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक गुड़ लेके आए हैं। अच्छा। हाँ, गुड़ भी ऐसी जगह से लेके आए हैं, मध्य प्रदेश से, जो माँ नर्मदा जी का जो क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ की जो धरती है बहुत उपजाऊ है, वहाँ का धरती का कार्बन बहुत अच्छा है। तो वहाँ जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं वो देसी गन्ना से आज भी ये लोग के द्वारा खेती करते हैं। तो वहाँ का जो ऑर्गेनिक गन्ना, उसका जो गुड़ हमें, और गुड़ भी ऐसा जो 3-4 साल पुराना गुड़ मैं आपको दिखाऊंगा, इतना ज़बरदस्त गुड़ है। और हमारे आयुर्वेद में बताया गया है भी इस तरह का पुराने गुड़ का बनाया हुआ च्यवनप्राश यदि सेवन करता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। श्री राम रसोई में जो राम रसोई च्यवनप्राश बनाया जाता है, उसके लिए सबसे पहले जो भगवान राम जी की राम रसोई में पूजा की जाती है। गौ माता के घी से दीपक जलाया जाता है। उसके बाद में हम बढ़िया देसी जो पहाड़ी क्षेत्र के आंवले होते हैं वो लेके आते हैं। उसकी फिर अच्छी तरह उसके अंदर अच्छे आंवले की छंटाई होती है। जो गलत आंवले होते हैं, ख़राब आंवले होते हैं, उसको निकाल देते हैं। उसके बाद में उन आंवलों को साफ़ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धोया जाता है। आंवलों को धोने के बाद में उनको अच्छी तरह जो है कढ़ाई के अंदर डाल के धीरे धीरे जो है मंदी आंच में, लकड़ी की आंच पे जो है अच्छी तरह पकाया जाता है स्टील की कढ़ाई में। जब वो आंवले अच्छी तरह पक जाते हैं, उन आंवलों को निकाल के फिर हमारी 2-3 माता बहनों के द्वारा जो है उसको छलनी जो होती है स्टील की, उसके ऊपर हाथ से अच्छी तरह मसल के उनको रगड़ के उनकी गुठलियाँ ताकि बाहर निकल जाए, गुदा बाहर निकल जाए, नीचे अच्छी तरह की पिष्टी जो है निकल के तैयार हो जाती है। फिर उस पिष्टी को जो हम लेके उसको जो है स्टील की कढ़ाई और लोहे की कढ़ाई में डाल के उसको धीरे धीरे पकाते हैं। जो भी हमारा माता बहनों द्वारा ये कार्य धीरे धीरे चलता रहता है। इस दौरान उसके अंदर जो है देसी गाय का घी डाला जाता है, फिर इसको पकाया जाता है। धीरे धीरे पकते पकते जो वो पिष्टी एकदम गुलाबी रंग की हो जाती है, गाय का घी पूरी तरह वो छोड़ देती है, उसके अंदर एक सुगंध उठने लग जाती है। उसके बाद में उस पिष्टी को हम निकाल के स्टील की टंकी में रख देते हैं। इसके बाद में हम लोग जो है इसके अंदर डाले जाने वाले 54 तरह की जो जंगल से लाई हुई देसी जड़ी बूटियाँ हैं उसको डालने का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। काकड़ा सिंगी, वराईकंद, हरड़ छिलका, नागरमोथा, सुगंध बाला, पीली सतावर, मुलेठी, पुष्कर मूल, नरकचूर, विदारीकंद, शरीर को नया बना देने वाली पुनर्नवा, कमलगट्टा, बहेड़ा, जटामासी, छोटा गोखरू, असली नागौरी अश्वगंधा, कंटकारी फल,
लीवर का राजा भूमि आंवला, असली लाल चंदन, नीम पे चढ़ी हुई गिलोय, सफ़ेद मूसली, 10 मूल, अष्टवर्ग की जड़ी बूटियां हैं ये, काकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, रिद्धिवर्धी, अर्जुन साल हार्ट के लिए सबसे गुणकारी, जीवंती। सबसे पहले वो सारी 54 तरह की जड़ी बूटी ली जाती है। उसके बाद उनको अच्छी तरह जो है, एक ये हमारा जो बैग है, इस बैग के अंदर जो है उसको डाल के उसके अंदर जो डस्ट है, कूड़ा है या अन्य तरह का जो कचरा है, मिट्टी है, वो निकल जाता है। उसको अच्छी तरह से हिलाया जाता है। उसके बाद उनको जो साफ पानी से 2-3 बार माता बहनों द्वारा धोया जाता है। धोने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उनको अच्छी तरह से औंखली में, वो भी हमारे माता बहनों द्वारा कार्य चलता है, उनको अच्छी तरह कूटा जाता है। कूटने के बाद में उन जड़ी बूटियों को हम लोग क्या करते हैं, एक कढ़ाई में उबलने के लिए रख लेते हैं, जो लगातार जो है 3 दिन तक दिन रात धीरे धीरे पक के उनका कवात तैयार हो जाता है। उसके बाद में उस कवात को जो हम निकाल लेते हैं और उस कवात को हम आगे च्यवनप्राश बनाने का अगला स्टेप शुरू होता है, जिसमें हम उस कवात के अंदर जो है च्यवनप्राश बनाना शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले कवात के अंदर हम 4 साल पुराना ऑर्गेनिक, जो एकदम ऐसे क्षेत्र से गुड़ लेके आते हैं जहाँ पर प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती होती है। जो ऐसा गुड़ होता है जिस गुड़ के सेवन से डायबिटीज़ नहीं बढ़ती है, उस गुड़ के द्वारा ये च्यवनप्राश बनता है। उस गुड़ को हम उस कवात के अंदर डालते हैं। धीरे धीरे जो है कवात हमारा पकता है। उसके बाद में इस कवात के ऊपर जो है मेली आ जाती है, उस मेली को हम निकाल देते हैं। जब वो कवात अच्छी तरह बन के पक के तैयार हो जाता है जड़ी बूटियों का, उसके बाद में उसको कवात को और गुड़ को जो है उस चाशनी को नीचे उतार लेते हैं। उसके बाद में उसके अंदर जो है, जो हमारी आंवले की जो पिष्टी गाय के घी में भुनी हुई थी जी, उसको हम इसके अंदर धीरे धीरे करके डालते हैं। और डालते हैं तो धीरे धीरे जो है हम सीताराम जी का सुमरन उसमें करते रहते हैं। जो हमें गुरु मंत्र मिला हुआ उसका जप चलता रहता है। उसकी घुटाई होती रहती है धीरे 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 जे लगभग आधा घंटे इसकी घुटाई चलती है। हमारे आयुर्वेद में एक कहावत है, मर्दनम बलवर्धनम, यानी हम जितना मर्दन करेंगे, जड़ी बूटियों के अंदर घुटाई करेंगे, उतना ही उस औषधि का दिव्य गुण बढ़ता जाएगा। तो ये जब घुटाई जो हमारी चलती रहती है और हमारा च्यवनप्राश जो है तैयार होता रहता है। जब हमारा च्यवनप्राश लास्ट स्टेप में आता है, उसके अंदर प्रक्षेप की 9 जड़ी बूटियाँ होती है, 9-10 जड़ी बूटियाँ हैं। वो जड़ी बूटियाँ जिसमें सबसे पहले जो हम तेज पत्ता लेंगे जी, छोटी इलायची, नागकेसर, जायफल, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, छोटी पीपल और ये असली जंगली वंशलोचन। उनको अच्छी तरह पीस के उसका प्रक्षेप पाउडर है उसके साथ में डाला जाता है। जब वो प्रक्षेप डालते हैं उसके साथ में जो है उस घुटाई का जो दौर है चलता रहता है। अंतिम दौर में हम असली जो कश्मीर की जो मोगरा केसर होती है वो हम अच्छी तरह खरल में घुटाई करके वो डालते हैं। जब वो डाल देते हैं फिर उसकी जो है च्यवनप्राश की घुटाई चलती है। अंत में जो है हमारा च्यवनप्राश बन के तैयार हो जाता है। उस च्यवनप्राश को हम जो है कांच के जार के अंदर भरते हैं। अच्छी तरह हमारा कांच का जार जब भर के तैयार हो जाता है उसको कुछ समय के लिए हम खुला छोड़ते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। जब वो एकदम ठंडा हो जाता है उसको जो हम ढक्कन लगा के तैयार कर देते हैं और ये हमारा राम रसोई च्यवनप्राश बन के तैयार है जी। हमने डायबिटीज़ मरीजों को भी दिया, पिछले 3-4 साल से दे रहे हैं, किसी की डायबिटीज़ नहीं बढ़ी जी। इतना इसका अच्छा टेस्ट आता है, इतना बढ़िया चीज़ बनी जी। अच्छा, किसी ने ये ऑर्डर वगैरह करना हो तो उसके लिए क्या सिस्टम रहता है वैसे? जिसको ऑर्डर वगैरह करना रहता है कुरियर द्वारा हम भेजते हैं जी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारी एक वेबसाइट भी है। एक मैंने आपके बारे में जो सुना है भी, इस च्यवनप्राश को खाने के ना कुछ नियम है जैसे, तो वो भी आप एक्सप्लेन कीजिए मतलब मेरी ऑडियंस को कि क्या नियम क्या है जी। हमारी राम रसोई च्यवनप्राश है, इसमें नियम ये है क्योंकि ये शुद्ध सात्विक भावना के साथ बनाया जाता है जी। हमारा गुरु मंत्र है राम नाम सीताराम जी का सुमरन साथ में चलता है। तो जैसे गुरुदेव कहते थे कि आयुर्वेद और सात्विकता का आपस में संबंध है। आयुर्वेद तभी काम ज़्यादा करता है जब बिल्कुल आप सात्विक है, शुद्ध है। तो इसी तरह एक प्रकार से ये राम रसोई का प्रसाद है। तो ये शुद्ध सात्विक लोगों के लिए ही बना है जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी राम रसोई च्यवनप्राश का सेवन करता है वो किसी तरह का नॉनवेज, शराब, अंडा, मांस, मीट का सेवन ना करे। कुछ लोग ये कहेंगे भी हम ये सेवन करते तो क्या हम च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं?
हाँ, उनके लिए भी एक शर्त है। तो शर्त ये है कि आपको जितने दिन आप राम रसोई च्यवनप्राश का सेवन करेंगे, आपको नॉनवेज शराब अंडा का सेवन बंद करना पड़ेगा जी। तभी आप इसका सेवन करेंगे, तभी आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। राम रसोई च्यवनप्राश के लगातार सेवन करने से पुरानी सी जो पुरानी कब्ज है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा लोगों के अनुभव हमें बताया है कि इसके सेवन से हमारा पुराना दमा, पुराना नज़ला, पुरानी साइनस जो है वो ठीक हो गई, जो बहुत पुरानी सालों से उनके थे। एक चीज़ और भी हमें इसके अंदर मिली कि जो बच्चे इसको सेवन करते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़े। बुजुर्ग लोग जिनकी मांसपेशियों की कमज़ोरी है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, समय से पहले जिनको बुढ़ाना आने लगता है, बुढ़ापा आने लग सकता है, वो इसके सेवन से ठीक हो जाता है। एक प्रकार से ये एक इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेद है, इसको आप नुस्खा बोल सकते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। उसी आधार पे इसको राम रसोई च्यवनप्राश को बनाया गया है। लगातार इसके सेवन से कई तरह के असाध्य रोग जो इससे दूर हो सकते हैं। अच्छा, गर्मी सर्दी दोनों में प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, गर्मी सर्दी हर मौसम में इसको खाया जा सकता है। गर्मियों के लिए हमारा चंदन वाला है और सर्दियों के लिए हमारा जो है केसर वाला है जी। 2 तरह के च्यवनप्राश है जी। चलो जी, बहुत अच्छा लगा जान के। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बाकी धन्यवाद, आपसे अच्छा लगा मिलकर। भाई स्वाद की बात करें, बहुत उम्दा है। आपको खाना है, सारी डिटेल्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। आपको ऑर्डर करके फटाफट से अपना भी एक बढ़िया सा लाजवाब वाला च्यवनप्राश आप मंगवा सकते हो। टिल देन बाय बाय।